सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 11। भाई यार क्या एपिसोड बनाया है, देखकर तो दिल ही खुश हो गया। हेलो गाइस, मेरा वॉच टाइम पूरा कंप्लीट हो चुका है। यार इस गरीब भाई को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी मदद से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो कहां से शुरू करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां जापानीज एस रैंक हंटर की मुंडी गायब हो गई थी। होशिनो ये सब देखकर बहुत डर जाता है और हम एक तेज रोशनी को बढ़ते हुए देखते हैं जो पलक झपकते ही होशिना की मुंडी भी गायब हो जाती है। दूसरा जापानीज हंटर उस लाइटनिंग का पीछा करता है लेकिन वो कुछ कर पाता उसके पहले ही उसका भी काम तमाम हो जाता है और देखते ही देखते जापानीज की पूरी स्क्वाड खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ कोरियन हंटर उस एंट से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और हर एंट की ताकत एक एस रैंक हंटर जितनी थी। हंटर माँ कहता है भले ही वो एस रैंक के मॉन्स्टर हो लेकिन है तो जानवर ही ना, तो वो हम जैसे हंटर का कभी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चाहिन तेजी से बढ़कर उस एंट को बीच से काट देती है। वो उस जगह के कई सारे एंट्स को खत्म कर चुके थे। आगे ब्योंगू कहता है कितने भी एंट आने दो, तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हारे सपोर्ट के लिए। तब बेक कहता है वो हंटर जो लड़ने से इतना डरता है उसके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इस पर वो कहता है क्या तुम्हें पता नहीं इन एंट्स का सर उड़ने के बाद भी ये कुछ देर और जिंदा रह सकते हैं, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हंटर माँ कहता है जितना भी हम आगे बढ़ रहे हैं एंट और ताकतवर होते जा रहे हैं, पर जो भी हो हमें अब तक ऐसी कोई एंट नहीं दिखी जो दो पैरों से चलती हो। इसका मतलब ये सभी क्वीन के गार्ड्स है। क्या हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं? तब चाही कहती है हाँ डायरेक्शन बिल्कुल सही है, मुझे पावरफुल स्मेल महसूस हो रही है और वो भी केव के अंदर। चॉय कहता है अरे हाँ प्रेसिडेंट बेक के पास तो एक एबिलिटी भी है ना जिसकी मदद से वो क्वीन को देख पाएंगे। तब बेक उस एबिलिटी को यूज करता है और वो देखता है कई सारे एंट्स और उस जगह पर कई सारे अंडे भी मौजूद थे। और तब उसे दिखती है एक बड़ी सी क्वीन जो यहाँ से बहुत दूर है और उसकी रक्षा कई सारे गार्ड्स कर रहे हैं। डीकॉय यूनिट कुछ देर तक एंट को बाहर ही डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे और वहाँ पर एस रैंक के गार्ड्स भी मौजूद है। और वैसे भी हमें क्वीन के स्ट्रेंथ का कुछ पता भी नहीं है, पर जो भी हो हम ये जंग जरूर जीतेंगे। तो चलो आगे बढ़ो। दूसरी तरफ जापानीज हंटर चार्ली यूनिट तरफ देखने के लिए आते हैं और तब उन्हें दिखते हैं खून से भरे गॉगल्स। और दूसरा हंटर बुरी तरह से डरा हुआ था, उसने ऐसी स्मेल आज तक कभी नहीं ली थी। और तभी अचानक वो अपनी पावर से सभी को फ्रीज कर देता है, लेकिन एक एंट वहाँ से गुजरते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुमामोटो और वो लड़की टीम चार्ली के बारे में सोच रही थी, लेकिन तभी उनके सामने कई सारे एंट्स आ जाते हैं। दूसरी तरफ क्वीन अपने सभी एंट को कोरियन टीम पर अटैक करने के लिए भेजती है और तब ब्योंगू अपनी पावर से सभी को पावर बूस्ट देता है। आगे हंटर माँ कहता है तो चलो इस लड़ाई को ढंग से शुरू करते हैं और मैं तुम सभी पर भरोसा करता हूँ क्योंकि तुम ही हो इंसानियत के रक्षक। और वो अचानक अपना साइज बड़ा कर लेता है और अपनी शील्ड से सभी एंट्स को रोकने लगता है। दूसरी तरफ चॉय अपने पावरफुल फ्लेम से उन एंट्स का कबाब बना रहा था। वो कहता है यूजुअली मैं इतनी ज्यादा पावर यूज नहीं करता, पर लगता है आज मुझे अपनी असली औकात दिखानी ही होगी। और फिर वो अपने पावरफुल अटैक से सभी एंट को राख में बदल देता है। दूसरी तरफ बेक सोचता है अब होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे हर चींटी को मसलना ही होगा। ये कहकर वो एक मैजिकल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो दिखने में ही बहुत खतरनाक लग रहा था और वो तेजी से दो एंट्स का कीमा बना देता है। दूसरी तरफ रिपोर्टर को उसका बॉस कहता है हमारे व्यूअर्स 80% बढ़ चुके हैं, तो थोड़ा आगे जाओ और क्लीन शॉट दिखाओ। और वो आगे जाने की कोशिश करता है लेकिन ब्योंगू उसे रोक देता है और कहता है ये एक एस रैंक डंजन का बॉस रूम है, अगर तुम्हें मरना है तो ही आगे जाना, अगर तुम मेरे पीछे रहोगे तो शायद बच सकते हो क्योंकि ये जंग अभी और भयानक होने वाली है। और ये न्यूज दुनिया के हर कोने में दिखाई जा रही थी जो कि एस रैंक हंटर अब क्वीन के पास पहुंच चुके थे। वैसे ये एस रैंक हंटर कभी भी साथ मिलकर नहीं लड़ते, लेकिन देखो आज वो टीम की तरह मैदान में उतर चुके हैं। दूसरी तरफ वो एंट हंटर माँ पर भारी पड़ रहे थे और तभी वो एक ही वार से सभी हंटर्स को दूर फेंक देता है और लिमटे ग्यू अपने कमाल से मैजिकल एरोस छोड़ रहा था जो बहुत तेजी से सभी एंट पर बरस पड़ते हैं। और हंटर बेक आसानी से सभी एंट्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा था और चाहिन अपनी तलवार से उन सभी एंट्स को गाजर मूली की तरह काटे जा रही थी। और इसी तरह एंट का लास्ट गार्ड भी मारा जा चुका था। अब बची थी तो बस क्वीन। वो हंटर माँ पर अटैक करती है और हंटर लिमटे ग्यू तेजी से क्वीन पर एरो की बारिश करने लगता है। हंटर बेक भी आगे बढ़ता है और तभी क्वीन अपने मुंह से पॉइजन गैस छोड़ती है जिससे हंटर बेक और हंटर माँ ये दोनों की स्किन जलने लगती है। और तभी ब्योंगू उन्हें वापस से हील कर देता है। वो कहता है जब तक कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। और ये सुनकर क्वीन उस पर ही अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन हंटर माँ आकर उसे रोक देता है और चॉय अपने पावरफुल अटैक से उस क्वीन पर बहुत बड़ा धमाका करता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी क्वीन को अभी तक कुछ नहीं हुआ था और वो जोर से चीखने लगती है।
हंटर माँ और बेक क्वीन को दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं और चाहिन तेजी से आगे बढ़ती है और एक एक कर एंट क्वीन के सभी पैरों को काटने लगती है और फिर वो बहुत तेज छलांग लगाती है और वो अपनी पूरी पावर से क्वीन पर अटैक कर देती है और इसी कारण वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और अगले ही पल क्वीन का गला कट चुका था और वो क्वीन मारी जा चुकी थी। दूसरी तरफ पूरी दुनिया ये खबर देखकर बहुत खुश हो चुकी थी। चलो यार गरीबों में मिठाई बांटो क्योंकि क्वीन का खेल अब खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ वो गनी कहते हैं तो फाइनली अब हम जीत चुके हैं। अब जबकि एंट क्वीन मारी जा चुकी है तो बाकी के एंट्स भी 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएंगे और ये जगह पहले की तरह इंसानों के रहने के लायक हो जाएगी। पर जब इसने जोर से चीखा था तब बात काटते हुए बेंगू कहता है हमने क्वीन को मार दिया और हमने यूनसूक का बदला भी ले लिया। और दूसरी तरफ शिप पर अलर्ट दिखाया जाता है क्योंकि अब सभी एंट्स क्वीन की तरफ बढ़ रहे थे और इंटरफेरेंस वेव का उन पर असर नहीं हो रहा था। गोटो कहता है आखिर वहाँ हुआ क्या, इन्फॉर्मेशन मिलते ही पहले मुझे बताना। और तभी च्वाई का डिफेंस बैरियर टूट जाता है और ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब इतना अचानक कैसे हो गया। क्या क्वीन की वो आखिरी चीख सभी एंट्स को यहाँ बुला रही थी? पर फिर भी वो च्वाई के फ्लेम प्रिजन को इतना जल्दी तोड़ नहीं सकते, तो इसका मतलब कोई तो आ रहा है। और तब हम देखते हैं ब्लैक एंट को जिसका ऑरा बहुत पावरफुल था और उसकी स्मेल चाहे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो सोचती है ये कोई ऑर्डिनरी मैजिक बीस्ट नहीं है। हंटर माँ उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो अचानक फ्रीज हो जाता है और फिर वो ब्लैक एंट जाकर क्वीन को खाना शुरू कर देता है और वो गुस्से से चीखने लगता है और वो अचानक चाही के पीछे आकर उसे जोर से एक पंच मारता है जिससे चाही पेपर की तरह दूर जाकर गिरती है। भाई यार ये सीन सच में बहुत खतरनाक था। और तभी हंटर माँ अपना साइज बड़ा कर आगे बढ़ता है लेकिन वो एंट एक ही पंच से उसकी शील्ड और हाथ दोनों काट देती है और फिर दूसरा हाथ पकड़कर उसे उखाड़ देता है। ये देखकर बेक आगे बढ़ता है और पलक झपकते ही वो भी बहुत घायल हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे च्वाई की तरफ बढ़ता है और एक ही बार में च्वाई का सीना फाड़ देता है। लिमटेग्यू उस एंड पर एरो फायर करता है लेकिन वो उस एरो को अपने हाथों से रोककर उसे एक ही पंच में दूर गिरा देता है। और तभी हंटर माँ पूरी तरह से हील हो चुका था क्योंकि बेंगू ने उसे हील कर दिया था। वो खुद पर एक स्किल यूज करता है जो थी कैमोफ्लेज, जिसकी मदद से वो इनविजिबल हो चुका था लेकिन वो हिल नहीं सकता था और उसके रहते उसकी टीम कभी हार नहीं सकती थी। दूसरी तरफ माँ उस एंट से लड़ने की कोशिश कर रहा था और तभी वो एंट उसका पैर पकड़ लेता है और उसे एक खिलौने की तरह यहाँ वहाँ पटकने लगता है और उसने ब्योंगू को भी सेंस कर लिया था। और हम अगले ही पल ब्योंगू के मुंह से खून निकलता हुआ देखते हैं क्योंकि उस एंट ने ब्योंगू के आर पार अपना हाथ घुसा दिया था। ब्योंगू बेक को भागने के लिए कहता है और अगले ही पल एंट ब्योंगू का सर ही खा जाती है। बेक गुस्से में आगे बढ़ता है और तभी एंट आकर उसका गला पकड़ लेता है और वो कहता है बेक यहाँ से भागो। और ये सब ब्योंगू कह रहा था। आगे वो एंट कहता है तुम सब बहुत कमजोर हो, हमारी क्वीन आंट अब मर गई और बस सोल्जर्स को मारना ये सही नहीं होगा, तो बताओ तुम्हारा किंग कहाँ पर है। हम देखते हैं कि सभी हंटर बुरी तरह से घायल हो चुके थे। आगे वो कहता है बाहर कोई ताकतवर मौजूद है और फिर वो तेजी से वहाँ से चले जाता है। बेक कहता है तो क्या वो गोटो के पीछे गया? जो भी हो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और हम देखते हैं कि सभी एंट्स क्वीन की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ गोटो चार्ली और डेल्टा टीम तरफ बढ़ रहा था। उसे लगता है कि कम्युनिकेशन थोड़ा गड़बड़ा गया होगा। वो ब्रावो टीम को कांटेक्ट करता है और कहता है क्या तुम्हारा चार्ली और डेल्टा टीम से कांटेक्ट हुआ? इस पर वो कहती है नहीं, हमारा कांटेक्ट तो पहले ही कट हो चुका था, क्या हम उन्हें चेक करने के लिए वहाँ जाए? गोटो कहता है नहीं, हम उधर ही जा रहे हैं, मेरा रेंडिजो पॉइंट पर इंतजार करो। और थोड़ी देर बाद गोटो वहाँ पर पहुँच चुका था और तब उसे एक आदमी कांटेक्ट करता है। वो कहता है अच्छा बताओ क्या रिपोर्ट है? गोटो कहता है यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई। इस पर वो कहता है ये बहुत बुरा हुआ, क्या तुमने उन्हें बताया नहीं कि उन्हें सिर्फ मैजिकल बीस्ट को ही मारना है और ज्यादा रिस्की काम नहीं करना है? गोटो कहता है हाँ वो बहुत ज्यादा कमजोर थे। आदमी कहता है हाँ तुम तो यही कहोगे, अब तुम्हारी एबिलिटीज से वहाँ के कुछ लोग गायब हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाय द वे उस टीम का क्या हुआ जो क्वीन को मारने के लिए गई थी? गोटो कहता है हाँ मुझे अभी खबर मिली, इंटरफेरेंस वेव अब काम नहीं कर रही है और जितने भी एंट्स है वो क्वीन की तरफ बढ़ रहे हैं। आदमी कहता है तो क्या कोई चांस है कि वहाँ से कोई जिंदा लौट सकता है? गोटो कहता है अगर उनकी ताकत का हिसाब लगाए तो उनके लौटने के 0% चांस है। आदमी कहता है हाँ ये तो काफी अच्छा है, वैसे जापान ने पूरा सपोर्ट किया
जिसमें अलायंस फोर्सेस भी मारे गए। तो हमारे पास अभी के लिए वापस आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हम उनके मुताबिक काम करेंगे और हम जेजू आइलैंड के सेकंड असल टीम की मदद करेंगे। हम धीरे धीरे पड़ोसी की ताकत को कमजोर करेंगे और दुनिया को ऐसा लगेगा कि हमारे देश ने ही एस रैंक गेट को कॉन्कर किया है। तो सभी लोग वापस आ जाओ और समंदर में असल टीम से जाकर मिलो, गोटो कहता है। चेयरमैन मात्सुमोटो ने ऑर्डर दिया है और हम वापस चल रहे हैं। और तभी वो एंट आकर एक जापानीज हंटर का गला काट देता है। गोटो कहता है, जल्दी यहाँ से भागो, ब्राउ टीम के साथ मिलकर सेकंड टीम के पास जाओ और दूसरे हमले के लिए तैयार रहो। और अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम मेरा काम और बढ़ाओगे। फिर वो हंटर वहाँ से चले जाता है और गोटो देखता है उस एंट का भयानक ऑरा। वो एंट कहता है, तो क्या तुम ही किंग हो? गोटो सोचता है, ये एंट बात कैसे कर सकता है? वो कहता है, हाँ मैं ही किंग हूँ। और फिर वो अपना भयानक ऑरा रिलीज करता है, जिसे देखकर गोटो सोचता है, इतनी ज्यादा मैजिकल पावर्स, ऐसी ताकत तो मैंने पहले भी देखा है। और तभी उसकी तलवार टूट जाती है। दूसरी तरफ वो एंट तेजी से क्वीन की तरफ बढ़ रहे थे और चॉय बड़ी मुश्किल से उन्हें रोक पा रहा था और वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था और सभी हंटर्स को बहुत गहरी चोट लगी थी और वो इस हालत में लड़ने के काबिल नहीं थे। अब इसका मतलब इनका मरना तो तय है। और तभी वहाँ पर कुछ शैडो सोल्जर समन होते हैं और वो एंट को रोक देते हैं। ये देखकर बेक समझ जाता है कि ये सोल्जर जिन्हू के हैं। दूसरी तरफ जिन्हू अब वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो चुका था और फिर वो एक्सचेंज कहते ही साला एपिसोड ही खत्म हो जाता है। यार मुझे तो इसके आगे और देखना है, पर क्या ही कर सकते हैं। अगले एपिसोड के लिए तो हमें रुकना ही होगा। तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वैसे भी मेरा वॉच टाइम तो कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो सके।